जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो शेयर करने लायक है, पूरी सुनने लायक है, पूरे पॉइंट ध्यान से सुनना। खासकर सभी जवान, चाहे वो सेना का हो, चाहे मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, चाहे पुलिस का हो, किसी का भी हो, ध्यान से सुनना। देखिए, एक जेसीओ और कुछ जवानों ने सरकार को हिला दिया है और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि के यादव, हरेंद्र कुमार यादव, जो कि सहायक प्रथा के खिलाफ लड़ रहा है, उसने तो आज मैंने वीडियो देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया है। और उससे भी खुशी की बात है कि रविंदर फौजी भाई ने भी उसका वीडियो अपने चैनल के ऊपर चला दिया है। अब ये जो प्रारूप बन रहा है, अब गवर्नमेंट के जो नेता और अफसर अब ये हिल चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह। आप ये मान के चलिए कि इनकी हालत खराब हो चुकी है। और क्योंकि सेना के जवान अब मैदान में उतर चुके हैं, अब वो चुप्पी जो एक देशभक्ति के नाम पे जो चुप्पी थी, क्योंकि देशभक्ति जरूर करते हैं ये जो अपने सेना के जितने भी जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, जितनी भी बेल्ट की नौकरियां हैं, सभी में धांधली थी, सभी में सहायक प्रथा दबा के चल रही है, सभी में टर्मिनेशन हो रही है, गलत कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल के साथ अत्याचार हो रहे थे, लेडीज ऑफिसर के साथ अत्याचार हो रहे थे और अभी भी कंटिन्यू है। बट अभी जो अफसरों का जो ग्रुप था, ये हिल चुका है, अफसर लॉबी हिल चुकी है पूरी। और इसके सबूत ये हैं कि आज एक जवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें एक एक चीज़ बताता है। और सबूत की बात अगर मैं करूं तो पूरी बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया, घटिया मीडिया, थर्ड क्लास मीडिया, जो कि जिसको बोलते हैं लाइव स्ट्रीम, मतलब बड़ी मीडिया जो बोलते हैं जिसको, ठीक है, नेशनल मीडिया वो हिल चुकी है। वो किसके आदेश पे इस जो खबर है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या जो चंदू चौहान का केस है जिसको नज़रबंद किया गया है, इनको किसके आदेश पे नहीं दिखा रहे। और उससे बड़ा सबूत और एक और देता हूँ कि चंदू चौहान एक जवान बेचारा जो बिल्कुल निहत्था था, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात, अपने न्याय की मांग कर रहा, कटोरा लेके उसको नज़रबंद कर लिया जाता है। उसके साथ आने वाले कुछ एक सैनिक जो सेना से टर्मिनेट किए गए हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, उनको डिटेन कर दिया जाता है कि ये अपने घरों से ना निकले। समझो कि ये किसके आदेश पे हो रहा है। ये ऐसे नहीं होगा, ये बहुत बड़े हाई लेवल के आदेशों से हो रहा है। क्योंकि अगर ये नेशनल मीडिया अगर चंदू चौहान को नहीं जानती, तो सैकड़ों वीडियो जब चंदू चौहान पाकिस्तान में गया था तब इनको कैसे पता लग गया कि चंदू चौहान कोई जवान है। और आज जब उसकी कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो चल रही है, भीख, एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, वो वीडियो अभी तक या उसके बारे में अभी तक किसी नेशनल मीडिया को पता ही नहीं लगा है। देखिए दोस्तों, रूपरेखा बहुत बढ़िया बन रही है। जो कुरीतियाँ हैं हमारी सेना के अंदर, उनके खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई जा रही है। और बिल्कुल आप ये मानो मंगल पांडे की तरह इन्होंने काम किया है, भगत सिंह की तरह काम किया, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी हमारे देशभक्त अभी तक हुए हैं, उन्हीं की तर्ज पे यहाँ पे एकदम बढ़िया आवाज़ उठाई जा रही है। अब रही बात कि वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ उनको सारे एक्शन लेने पड़े, बट यहाँ पे न्याय की मांग तरीके से की जा रही है जिसको कोई भी सुन नहीं रहा है, ना अफसर ना नेता। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ इस लड़ाई में, बहुत बड़ा नाम लेता हूँ मैं आपके सामने। नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब, नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब ने तो बिल्कुल इनकी गद्दारी को एकदम साफ तौर पे, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर लेके आए हैं। बहुत हिम्मत का काम किया है उन्होंने, बहुत बहादुरी का काम किया है। देशभक्ति का नंबर 1 नमूना उन्होंने दिया है, बिल्कुल नंबर 1, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम्पल कि कैसे देशभक्ति होती है, सच्ची देशभक्ति, वो साहब ने करके दिखाई है अपनी जान पे खेल के। उन्होंने अपनी जान पे खेल के गद्दार कर्नल अमित बिष्ट, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, उनको बचाने वाले उन्होंने नाम बता रहे हैं, ब्रिगेडियर हैं कुछ और एक रिटायर्ड मेजर जनरल है। और ये सारे जितना भी अफसर लॉबी है एकजुट होके एक जेसी और कुछ जवानों के पीछे पड़े हैं। जबकि हमारे ही जवान रेजिमेंटों में एक्शन में नहीं आ रहे हैं। वो गलत ऑर्डर के लिए
डिसओबे नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। सही ऑर्डर है, आप सेना का काम करते रहिए बहुत अच्छी तरह, बट अगर वो गलत आदेश देते हैं अफसर, तो उसके लिए आप हाँ मत भरिए। वो वाला जो कानून है अंग्रेजों में, जो अंग्रेजों ने लगाया था कि पहले काम किया जाएगा, उसके बाद आके हमको बोला जाएगा कि सर मेरे साथ ये गलत हो रहा है। जब गलत हो ही जाएगा फिर क्या बोलना रह गया भाई। वो उस आदेश के लिए, जैसे लड़ाई में आपको बोला या एक्सरसाइज में आपको कोई काम दिया, एक्चुअल जो आर्मी का काम है उसके लिए आप मना मत करो, वो बिल्कुल सही है, उसके लिए मना नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए एक अच्छे जवान को। वो काम करके देखो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसके बाद बोलो साहब मेरे को ये ओवरलोड काम था, मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, और या मेरे से नहीं हुआ या मेरे से गलती होगी, जो भी होता है आप सरेआम बोलिए। बट अगर आपको ये औरतों वाले काम दिए जाते हैं, चमचों वाले काम दिए जाते हैं, इनके लिए सरेआम मना करो। अब आगे सुनना, अब आगे सुनो। अगर ये अग्निवीर जो योजना है इसको नहीं वापस लेती है गवर्नमेंट, या सहायक प्रथा के ऊपर हमारे जवानों के खिलाफ प्रशासन को गलत आदेश देती है कि इन जवानों के जो मार्च है, शांति प्रिय जो मार्च है, इसको रोकने के लिए अगर ये कोई गलत हरकत प्रशासन से करवाती है, पुलिस से करवाती है, किसी और ताकत से करवाती है, या कोई गिरफ्तारी करवाती है, या कुछ भी ऐसा करवाती है, जब रविंदर फौजी भाई का जो ये आंदोलन है वो जो आगे बढ़ेगा, उसमें अगर कोई भी ऐसी दस्तक देती है जो कि देश के खिलाफ है या आंदोलन के खिलाफ है, वो नहीं अगर करने देते हैं आंदोलन, तो ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट जिस भी सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा किया, हमारे जितने भी सेना के जवान और सेना के जवानों के घर के सदस्य, आप जोड़ लीजिए कितने लाख हो जाएंगे, उनके घर के सदस्य प्लस उनके रिश्तेदार प्लस उनके जितने भी गांव गुआंढी, उनके जितने भी घराई, जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो उस जवान का साथ देना चाहते हैं, उसका पूरा गांव का गांव उस सत्ताधारी पार्टी को वोट ना दे, सरेआम वोट ना दे, और अपने अपने तरफ से, अपने अपने घरों से, जो मैं ये जितने भी सैनिक टर्मिनेटेड हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है कि किसी को वोट ना दे, खासकर सेना के जवानों की वोट गवर्नमेंट बिना उनकी परमिशन के, बिना उनसे कुछ बताए एक फॉर्म साइन करा लेती है, कई बार उसमें ऐसे ही साइन मरवा देती है, जो भी इलीगल तरीके से, या आपको प्रॉपर सूचना नहीं देती है गवर्नमेंट, और आपका वोट सत्ताधारी पार्टी को चला जाता है। आपको पता होना चाहिए, आज तक आप सर्विस कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि हमारा वोट कहाँ पे गया हुआ है। जिस भी चुनाव का वोट होता है, जैसे जहाँ भी आपका वोट जाना होता है वहाँ चला जाता है, आपको पता नहीं लगता। दूसरी बात, एक तो वोट मत देना, और दूसरी बात यह है कि जितने भी सैनिक हैं, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी टर्मिनेटेड सैनिक हैं, जितने भी सताए हुए सैनिक हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो पैरा बेल्ट की नौकरी कोई भी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, और वो चाहे किसी भी जगह पे हो, या उनके परिवारों के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग वीडियो डालिए, छोटे छोटे वीडियो, जितना बोलना आता है उतना बोलिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान रखना। जितना छोटा वीडियो बनाएं कोई बात नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाओ, लॉन्ग नहीं बोलना आ रहा, शॉर्ट वीडियो बनाओ, पर आप अपनी आवाज़ उठाओ। सहायक प्रथा जो चल रही है, सेना के अंदर टर्मिनेशन चल रहा है, उसके खिलाफ बोलिए आप खुल के, आप वीडियो पे आके बोलो और अपलोड करो, चाहे एक एक वीडियो सभी अपलोड करो, या मेरे को भेज दो, मैं अपना नंबर दे दूंगा, या रविंदर भाई को भेज दो, या चंदू चौहान को भेज दो, या और जिस भाई का चैनल, सभी को भेज दो। अपनी एक वीडियो बनाओ और सभी को भेज दो। अगर आपके पास चैनल नहीं है तो वीडियो बनाओ कि सहायक प्रथा बंद हो, जवानों के अत्याचार को रोका जाए, देश में जो गद्दारी हो रही है, गद्दार अफसरों को सज़ा दी जाए, देश में घुसपैठ जो कराते हैं उनको सज़ा दी जाए। जितने भी पॉइंट हैं अग्निवीर के बारे में आप वीडियो बनाइए कि ये अग्निवीर को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत गलत जो ये स्कीम है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ये इसके बारे में मैं किसी वीडियो में स्पेशली बताऊंगा कि ये क्यों गलत है, एक एक चीज़ बताऊंगा।
कोई भी मेरे से डिबेट करना चाहे, कोई भी एक जवान से किसी से भी डिबेट कर लो, कोई अफसर, कोई नेता, कोई भी अगर बोले कि अग्निवीर गलत है या सही है तो हम बता देंगे कैसे कैसे गलत है। ये सारे मेरे पॉइंट थे आज की। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हर एक जवान जो अपने अपने रेजिमेंट के अंदर जो चमचागिरी करते हैं, उनको सारे जितने भी अच्छे जवान हैं, अगर 100 जवान अच्छे हैं, एक जवान अफसर का चमचा बना हुआ है, आप उस जवान को सारे समझाइए कि भाई ये गलत है, ये जवानों के खिलाफ है, आप ऐसा मत कीजिए। और डरने की अगली बात है कि डरो मत, बिल्कुल मत डरो कि आपकी तनख्वाह कट जाए। किस किस की तनख्वाह काटेंगे, किस किस को ये फौज से टर्मिनेट करेंगे, किस किस को पनिशमेंट देंगे। आपको पनिशमेंट देते हैं, आप बोलिए सर ऑडियो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, हमारी ऑडियो और वीडियोग्राफी होनी चाहिए सज़ा देते समय। और चार्जशीट अच्छी तरह पढ़ के उसके ऊपर अगर आप समझते हो कि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है जो आपने नहीं किया है, या फिर आपकी जो भी गलती आपसे हुई है या ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, उसको पढ़ के आप बोलिए कि सर इसमें ये चीज़ ठीक कीजिए आप, ये गलत है। इसका कोई सबूत अगर नहीं है तो गलत है। दूसरी बात, जब ये बोलते हैं कि सबूत होना चाहिए, आप सीधा बोलो कि सबूत है मेरा बयान, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमको मिलते नहीं है। मेरा बयान ही, जवान का बयान ही सबूत होता है, और कोई भी सबूत जवान के पास नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि जवान ग्राउंड पे काम करता है, सारा दिन भागा दौड़ी करता है, सबूत इकट्ठे करने में अफसर लगे रहते हैं। ध्यान दो इन बातों के ऊपर, और इस वीडियो को जितना शेयर करो कि ये सारी बातें सभी तक पहुंच जाएं। जितनी हो सके ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ये सारी बातें पहुंचाओ। और एक आखिरी बात, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ कि सिविल में आके आप लोग कोई भी बिजनेस अपना या कोई भी अच्छी नौकरी अपने दम पे कर सको। सेना के कागजों के भरोसे मत रहो। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैंने आज तक सेना से कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया है, केवल और केवल 1-2 ट्रीटमेंट के अलावा कोई मैंने एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया है, और ना मैं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कानून है, धक्के हैं खाम खा के। जब आप जाते हो तो एक्चुअली कहीं कहीं आपको ठीक ठाक कुछ मिल पाता है, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछ रहा। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये सारे अफसरों के लिए बने हैं, और अगर बेनिफिट लेना भी है तो अच्छी तरह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना ही पैसा है सारा, ये सभी देश की जनता का पैसा है, इन कुछ एक चंद एक अफसर और नेताओं का पैसा नहीं है इस देश के अंदर। आप लोग घबराओ मत, जो भी चीज़ है आप आदेश मानिए। सीनियर है, सीनियर की रिस्पेक्ट करो, जैसे तरीका होता है वैसे रिस्पेक्ट करो। सीनियर अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है तो भी आप रिस्पेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके साथ अत्याचार करता है तो आप उसके खिलाफ बिल्कुल उधरी बोलिए एक बार वहीं पे, सर आप ये गलत कर रहे हैं। अपने आप हिम्मत खत्म हो जाएगी इनकी। जो भी चमचागिरी करते हैं उनको उधरी धमकाइए, चमचागिरी नहीं भाई, गलत कर रहा है तुम, ठीक है। चमचों से बिल्कुल मत डरो। ये फौज इतनी बढ़िया है, फौज में इतनी अच्छी है फौज की, जिसका मैं मतलब कोई दुनिया में कोई महकमा आज तक ऐसा बना ही नहीं है, कोई भी महकमा नहीं बनाया। भले ही सारे महकमे अपने आप को अच्छा बताते हैं और अच्छे होते भी हैं, अगर लोग उसमें अच्छे होते हैं तो महकमा अच्छा हो जाता है। हमारा महकमा इसीलिए अच्छा है, कायदे प्लस कानून और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है महकमे में। तो रिस्पेक्ट के तौर पे बिल्कुल सीनियर जूनियर एक नंबर भी सीनियर है तो उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ये ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं सुपरसीड की कार्रवाई चल रही है, चमचागिरी चल रही है, गलत बयानबाजी होके गलत अच्छे लोगों को गलत सज़ा दी जा रही है, कुछ एक लोगों को सही सज़ा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अफसरों को सोचना चाहिए, अगर तुम मौका नहीं चूक रहे हो सज़ा देने का, जितने भी सीओ हैं अगर ये मौका नहीं चूक रहे हैं सीओ साहब, तो आप भी मौका मत दीजिए। और इनको अगर जब ये गलत करते हैं तो सरेआम, जैसे नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब ने बोला है कि गद्दारी की है बॉर्डर के ऊपर, वो तो इतना बड़ा केस है तब नहीं कोई सुनवाई कर रहा। आप सीधा बोलिए, अगर एक जवान को भी कोई भी अफसर अपने पास बुलाता है, सरेआम गद्दारी है। आप इस देश के सैनिक को सरेआम खराब कर रहे हो, अपने पर्सनल काम करा रहे हो, इसको ट्रेनिंग से वंचित कर रहे हो। अफसर बड़ा नाटक करते हैं कि ट्रेनिंग में आएगा मेरा सहायक, बोलते हैं ना मेरा सहायक ट्रेनिंग करता है। क्या ट्रेनिंग करता है सबको पता है। वो लाइन में सोएगा, घर में नहीं सोएगा। पहली चीज़, घर से जा रहा है तो तेरे घर पे काम करने नहीं जाएगा।
आप बोलिए सीधा, सर आप ये गद्दारी कर रहे हो, अपने आप को सजा दिलाओ, और नहीं दिला रहे तो सीईओ को बोलो कि जितने अफसरों के पास सहायक जाते हैं ये सरेआम गद्दारी है, इनको सजा दीजिए आप सब। ये गद्दारी, इससे बड़ी क्या गद्दारी होगी? एक सैनिक के इज्जत के साथ, उस ड्रेस के साथ खिलवाड़ है, इससे बड़ी क्या गद्दारी होगी? कोई गद्दारी नहीं होगी इससे बड़ी, बिल्कुल। आप और हमने इस चीज़ के बरखिलाफ हम रहे हैं। कोई हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लेगा तो पता लग जाएगा हमने चमचागिरी की थी या इन चीज़ों के खिलाफ बोले थे। मेरी रेजिमेंट का हर एक जवान बता सकता है हमारे बारे में कि हम कितने चमचे थे और कितने नहीं। अगर एक बार दिमाग खिसक गया तो फिर सीनियर भी खिसक लेता था जो गलत होता था, सही सीनियर हमारे सामने खड़ा होता था। अगर सीनियर कितना ही बढ़िया है, अगर आज मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसके बारे में आवाज़ उठाइए। हमने ऐसे ऐसे सीनियरों को गलत करने के ऊपर जवाब दिया है जिनकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बट अगर वो गलत कर रहा है, उसको चर्बी चढ़ गई है सीनियरिटी की, तो उसी टाइम उतारना भी आना चाहिए जवान को। और उसी टाइम नहीं उतार रहा है तो फिर वो उसको आगे और ज़्यादा चलाएगा उसको, और वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पावर ऐसी चीज़ होती है, आदमी को अंधा कर देती है, पावर और पैसा। और नेताओं के पास पैसा और पावर है, अफसरों के पास पैसा और पावर है, और ये अंधे हो चुके हैं। अब इनका सिस्टम घूमने वाला है। अब ये रोएंगे, अब ये रोएंगे, इनकी मैडमें रोएंगी। जब इनका काम कौन करेगा? जब ये रोएंगे, क्योंकि इनकी मैडमों को तो रोटी तक बनानी नहीं आती है आदियों की तो, ठीक है। कपड़े तक इन्हें कभी धोए नहीं है, सब कुछ इन्हें कभी झाड़ू पोछा अपने घर में किया नहीं है। औरतों ने, इनकी औरतों ने कुछ काम ही नहीं किया अपने घर में। करती हैं जो, वो तो करती है। अब सारी तो ऐसी नहीं होती, बट जो वहाँ पे जाके जिनको चर्बी चढ़ गई वो सब आवा में मैडम बन के उधर सीईओ की पावर रखती हैं। वो क्या मतलब उनका फौज में ड्रामेबाजी करने का, औरतों के ऊपर कमांड करना? कौन होती है ये हमारी औरतों के ऊपर कमांड करने वाले, जवानों की औरतों के ऊपर? और फिर ये बताती है किसका क्वार्टर खाली हो जाएगा, किसका नहीं होगा। ये बताती है कि भैया कैसी सब्जी बनाएगा, ये सही नहीं बनाएगा। अरे तू अपने बनाओ, खाओ, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? औरत तो तुम अपनी सब्जी बनाओ अपने आदमी के लिए, अपने आदमी के लिए रोटी बनाओ, उसके कपड़े धो, उसके जूते पॉलिश करो तुम। अगर वो नहीं कर सकता खुद तो जवान को क्यों घुसा कर रखते हो अपनी रसोई में? आप लोग इन बातों को समझो। मैंने जो पॉइंट बताए हैं, अपनी वोट का ध्यान रखना, बहिष्कार करना, वीडियो सभी, आप सभी जवान अपने घर वालों को बोलो कि एक एक वीडियो डालो, और सभी चैनल्स को भेजो। जितने भी जवान एक्टिव हैं, जिनके चैनल है, सभी को भेजो। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे कि मेरा चैनल बड़ा हो जाए, मैं आका बन जाऊँ इन चैनलों का। नहीं, सभी जितने जवान हो सकते हैं एक्टिव, सभी हो, तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप ये मत सोचो कि सारे केस मैं ही दिखाऊंगा, मेरा ही चैनल चल जाए, यहाँ से इनकम की मत सोचो। ये देशभक्ति की बात है, ये देश की सेना की सुरक्षा की बात है, ये देश के जवानों के डिग्निटी की बात है, ये देश के सेना को मजबूत रखने की बात है, यहाँ पे देश को बचाने की बात है। जब सारी अच्छाइयाँ और सारी बुराइयाँ, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम से कभी भी देख लो, सिविल में जो भी अच्छाई बुराई गई है वो फौज के माध्यम से गई है। चाय फौज के माध्यम से गई है, दारू फौज के माध्यम से ज़्यादातर गई है। तो ये जितनी भी बुराइयां हैं फौज से गई है, तो अच्छाई भी फौज से 2 मिनट में पूरे देश में फैल सकती है। आप लोग अच्छे हो जाओ, अभी सारे अच्छे तो हो, बोलना शुरू करो, गलत लोगों के बारे में बोलना शुरू करो। और जो जवान आलसी है, मेरी तरह आलसी मत रहो, एक्टिव हो जाओ। एक्टिव जितना हो उसको, अपना ट्रेड वर्क सीखो, अपनी ट्रेनिंग करो, अपने टाइम पे उठो, टाइम पे फाइनल में जाओ। अगर आपको लगता है कि ओवरडोज कर रहा है कोई आपके साथ, उसके बारे में तुरंत आगे रिपोर्ट करो। अगर आगे वाला नहीं सुन रहा उसके आगे रिपोर्ट करो, चैनल को तुरंत ऊपर तक पहुंचा दो बात कि ये ऐसे ऐसे गलत कर रहा है। हाँ, अगर आपकी ड्यूटी टर्न पे लग रही है, आपको सारा काम टर्न पे मिल रहा है, 1-2 डिटेल फालतू मिल जा रही है, कोई बात नहीं, 1-2 ड्यूटी फालतू लग जा रही है, कोई बात नहीं, आपके भाई के लिए, ठीक है। कोई बीमार होगा बेचारा, कोई परेशान होगा, या कोई छुट्टी जाना होगा किसी को, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करो। बहुत बढ़िया है सेना एक परिवार से, अपना जो खुद का परिवार होता है, खुद के भाई बहन माँ बाप होते हैं, उनसे भी अच्छा एक परिवार है। बशर्ते इसको खराब करने वाले लोगों को सीधा करना जरूरी है। हम तो आगे यही काम करते करते, हमने कभी भी हमने खराब करने की कोशिश नहीं करी। हमारे दूसरी बात, गाली गलौज हमने कभी भी अपने सेक्शन के किसी भी जवान को गाली गलौज नहीं किया। अगर किया है कभी
किसी को सेक्शन को नहीं किया होगा, मान लो किसी दूसरे सेक्शन को या किसी सीनियर को या किसी जूनियर को, तो हमने कोई ख़ास बात हुई होगी जब बिल्कुल पारा हाई लेवल का होगा तभी हुआ होगा, अदरवाइज कभी नहीं। तो ये बंद करो ये सिस्टम। उनको छोटा बड़ा भाई मानो आपस में। सर है, जो भाषा फौज की सर है, साहब है, वो बोलिए। और मैम का कोई काम नहीं है फौज में। क्या होता है मैम? कुछ नहीं होती। मैम की चमचागिरी करना बंद कीजिए आप। मैम अपने घर में रहे, जहाँ पे क्वार्टर में रहते हैं उधर रहिए, सब्जी अपनी खुद लो गाड़ी से, जो करना खुद करो, आप मत करो किसी का काम। या अपने नौकर रखो, अपने रेंट पर रखो। वहाँ पे एजुकेशन स्कूल में पंचमढ़ी में वहाँ पे सब रखते हैं अपने अपने सर्वेंट। कोई नहीं वहाँ पे किसी का रहता। वो कैसे जी रहे हैं अफसर? बताइए कैसे जी रहे हैं वो अफसर? सब इनको सब मिलता है, सारा सर्वेंट का रूम मिलता है, सर्वेंट वाला क्वार्टर मिलता है सभी को। सारे अफसरों के पीछे एक रूम बना होता है जिसमें हमारे फौजी बंदे सोते हैं। वो जाके क्यों 3-3 4-4 पड़े रहते हैं एक क्वार्टर में सीओ के में? हमने देखा नहीं क्या? वो गलत है। 3-3 4-4 बंदे तुम लेकर बैठे हो, 8-10 बंदे तुम्हारे काम के लिए घूम रहे हैं, 8-10-20 बंदे बाकी अफसरों के काम के लिए घूम रहे हैं। और उसके बाद 40-50 बंदे ऐसे निकाल दिए रेजिमेंट में। उसके बाद बाकी इधर उधर भेज दिए दूसरे अफसरों के पास जो रिटायर्ड अफसर थे कुछ। और उसके बाद वहाँ बचता नहीं कुछ भी। और फिर बोलते हैं काम नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पता, ये काम मेरे को चाहिए, ये तैयारी चाहिए। अफसर ऐसे आदेश देते हैं वहाँ पे। सब ड्रामाबाजी चला रखा है। एक बंदा बचता नहीं है बीएचएम के पास, बेचारे के पास। बीएचएम खुद ही झाड़ू लेके भागता रहता है। अब इंस्पेक्शन आ गया, अब इनके इंस्पेक्शन आ जाते हैं, फिर ये आते हैं इंस्पेक्शन करते हैं, उधर नारियल का जूस पीते हैं, फिर ये पी के फिर ये चलते हैं टुकाई करने के लिए। फिर टुकाई करते हैं, बेचारी टुकाई होगी तो उस कहीं वहाँ पे टुकाई, क्वार्टर गार्ड में टुकाई होगी, फिर उस हवलदार को लिया पनिशमेंट दे दो। मतलब सरेआम गद्दारी, सरेआम जवानों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है, सरेआम मानसिक परेशानी दी जा रही है, आर्थिक गुलामी बनाई जा रही है। ये पूरी मानसिक गुलामी कर दी है जवानों के दिमाग में। तो जवान जितने भी हैं इसको प्रेशर को रिलीज करो। कोई प्रेशर नहीं है, सब इंसान है, सबको डर लगता है। जवान से ज़्यादा डर लगता है अफसरों को, नेताओं को। मैं आज बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डरपोक है ये। कोई बोले नहीं डरते नहीं है, तो लिया ना कभी भी हमारे सामने लिया हो किसी को, मैं बता दूंगा कैसे डरते हैं। अंग्रेजी मेरे को बोल के दिखाएंगे ना, अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। कोई कुछ नहीं बोलता, सब अंग्रेजी की अस्तेशी करते हैं, ये दिखाते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। वही 12वीं पास आते हैं, इनको वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है कैसे जवानों को अपने काबू में करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पता होता इनको। और तुम काबू में मत आओ, कुछ नहीं पता होता। सब हौलदारों से सीखते हैं, सब जवानों से आगे सीखते हैं ये रेजिमेंट के अंदर। किसको नहीं पता? उस दिन जब आते हैं इनको नॉर्थ घूम रहता है, इनको पता ही नहीं होता मैं कहाँ खड़ा हूँ। साफ साफ करते हैं, 6 महीने बाद यही बोलते हैं, ओए 6 महीने में सब कुछ सीखते हैं, हमसे ही सीखते हैं। ड्रामाबाजी वहाँ पे क्या हो रहा है सब सीखते हैं, रेजिमेंट का काम सीखते हैं, हमसे सीखते हैं सब कुछ। हमारी लाइन में आके सोते हैं, जवानों के साथ सोते हैं, हमसे सीखते हैं। और फिर हमको 6 महीने साल बाद बोलते हैं तू कौन है ओए इधर आ। उसी हवलदार को बोलते हैं जिसको ये आते ही साहब बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम इनके ज़्यादा वो कर रहे हैं, तेल मालिश ज़्यादा हो रही है इनकी। तेल मालिश ना हो, इनको रगड़ कर रखो, अच्छी तरह रगड़ कर रखो। जब तक उसको कोई पद ना मिल जाए, जब तक उसको कोई कुर्सी ना मिल जाए, उसके बाद कुर्सी के अकॉर्डिंग बात करो उससे। जो भी कुर्सी पे उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग बात करो। और अगर उस पावर का मिसयूज करता है तो दोबारा दिखाओ उसको कि मैं वही हवलदार हूँ। उसको समझाओ। हमने समझाया है ऐसे ऐसे लोगों को, अच्छी तरह समझाया है, पता भी है किसको समझाया है। हमने समझाया है कि मैं वही हवलदार हूँ, ध्यान रखना। हवलदार में बहुत पावर होती है, मास्टर रैंक को पार्टनर ही होता है हवलदार। सिविल जनता को फौज के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये ड्रेस, डिसिप्लिन, प्रोटोकॉल और ये क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के नाम पे जवानों को सरेआम शोषण कर रहे हैं। ऑर्डर डिसोबे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं। ऑर्डर कोई जवान ऑर्डर डिसोबे नहीं करता, और जो ऑर्डर डिसोबे करता है वो मजबूरी में करता है। जब ओवरलोड आता है बंदे के ऊपर क्या करेगा? उसकी भी तो जिंदगी है, वो भी तो इंसान है, मशीन थोड़ी है जवान कि 24 घंटे तक जूता ना खुले जवान और मुंह भी ना खोले। कौन ध्यान रखेगा उनके रेस्ट एंड रिलीफ का? जब रेस्ट एंड रिलीफ का कोई ध्यान नहीं रखेगा, जेसीओ को बस अपना काम चाहिए, भाग रहा है बिल्कुल हाउ हाउ मुंह में झागा रखे है
और उधर बीएचएम भाग रहा है, उधर सीनियर जेसीओ भाग रहा है, उधर बाकी जेसीओ भाग रहे हैं। क्यों भाई इतना पागल क्यों कर रखा फौज को? उनको ट्रेनिंग का मौका दो। उनको एक दिन में फिर बोलेंगे अभी कैंप आ गया, अभी कंपटीशन आ गया, अभी उनको ट्रेनिंग के नाम पे 24 घंटे रगड़ना शुरू कर दो, फिर वो उसमें भी परेशानी। मतलब ट्रेनिंग कराते हैं तो ये ऐसे एहसान दिखाते हैं, भाई ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे ऑफ करो, फिर जवान अपनी पढ़ाई करेगा, अपने भविष्य के बारे में कुछ पढ़ाई करेगा, कुछ सोचेगा। वो मौका ही नहीं है, थोड़ा बहुत गेम खेलेगा, अपने अकॉर्डिंग खेलेगा। वहाँ पे गेम में भी प्रेशर, इधर आ जा तो इधर आ जा, वो बस साहब को दे दे, साहब ही सर्विस करेगा, बस बाकी सब खड़े रहो बेवकूफ़ की तरह। साहब सर्विस करेगा, साहब को दे दे, साहब को दे दे, साहब को बोल दे दे, साहब हर जगह साहब साहब। ये क्या है? गेम में भी साहब, हर जगह साहब। जवान कहीं नहीं है, बहुत बुरा हाल है। कुल मिला के बस जो मैंने बातें बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकालो। आंदोलन होने वाला है, किसी भी दिन डेट आ सकती है, सहायक प्रथा के खिलाफ आंदोलन होगा, सभी जवान। और दूसरी बात, मैं तो गवर्नमेंट से, जो रक्षा मंत्रालय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सारी रेजिमेंटों का डेटा अच्छी तरह मांगा जाए। ये खाली रिपोर्ट एंड रिटर्न मत चलाओ, केवल और केवल नॉर्मल रिपोर्टिंग मत चलाओ, खाली हवाबाजी वाली नहीं, प्रॉपर एक एक जवान की डिटेल, कहाँ पे है और कहाँ दिखाया जा रहा है। दिल्ली में बैठा है, वहाँ पे कश्मीर में दिखाया जा रहा है, राजस्थान में बैठा है तो गुजरात में दिखाया जा रहा है, जो भी है वो चीज़ें चेक करनी चाहिए प्रॉपर। और आदेश होना चाहिए कि जितने जवान हैं डेली का जो रिपोर्ट होता है रेजिमेंट के सीईओ को। अब सीईओ क्या करे? सीईओ तो खुद ही बंदे लेके बैठा है, उधर कागजों में पेंसिल रबड़ चलते रहते हैं। बंदा बीएचएमओ के सीनियर जेसीओ के कहाँ से लाए बंदा? हमने देखा है वो ड्यूटी करके, एक बंदा मेरे पास नहीं बचा हुआ है और मेरे को आदेश मिल रहा है कि ये 500 मीटर का हैज है, ये आज पूरा गुड़ाई होगा। अरे भाई कैसे होगा? ये हैज लगेगा नया, कैसे लगेगा? अकेला बीएचएम लगाएगा? ये हालत है बीएचएमओ की, सीनियर जेसीओ की, सीनियर आदमी की, अफसर बिलो अफसर सीनियर आदमी की नौकरी करनी मुश्किल है इस सेना के अंदर। कोई नहीं बनना चाहता अब, और जो बनना चाहते हैं वो बेचारे अपना हक लेना चाहते हैं कि भाई इतने दिन सर्विस की है, कम से कम रैंक तो ले जाए जाते आते। अपने ज़मीर मार के नौकरी करते हैं लोग वहाँ पे। और ये किसी भी जवान से कोई भी पूछ लो, सबको पता है ये बात। देश के जितने जवान हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स में, किसी भी बेल्ट की नौकरी में, सब परेशान हैं। कुछ एक को आसानी होती है, जो कहीं बढ़िया जगह पे हो जाता है, वो बोलते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। वो कुछ समय के लिए खुश हो लेता है, उसके बाद वो भी ऐसे, वो तो और ज़्यादा रोता है, वो तो और ज़्यादा रोता है। हाँ, किसी किसी को कहीं रेस्ट मिल जाता है अच्छे जवान को, तो वो बड़ा उस समय मतलब अपने समय को अच्छा गुजारता है। तो भाई मैं यही बोलता हूँ, अपने आप को मजबूत करो, भविष्य के लिए रेडी करो, किसी के टुकड़ों को मत पलो। कोई आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है, देश के पैसे से आपको तनख्वाह मिल रही है, और आपसे ज़्यादा उनको मिल रही है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपसे अपना पर्सनल काम भी करा रहे हैं। मत करो उनका काम। सहायक प्रथा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है जवानों की, अब ये खुशी की बात है। और अफसरों की गले में फांस, ये जो बोलते हैं ना, यहाँ पे फंस चुकी है ना, वो इधर निकलेगी ना, क्योंकि ये सहायक प्रथा हटाएंगे तो इनकी हालत ख़राब, इनकी औरतें काम नहीं करेंगी, वो बोलेंगी ठीक है हम नहीं कर रहे, भैया कहाँ है, भैया नहीं आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अफसरों को ड्रेस पहनने को टाइम से मिलेगी नहीं, वो फिर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पहले ही बुरा हाल है। तो बड़ा अच्छा हो रहा जो हो रहा है। देखो ये बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये भूल चुके थे नशे में, सत्ता के, पावर के, कुर्सी के नशे में भूल चुके थे कि बदलाव कभी भी आ सकता है। और ये बदलाव का समय अभी आ ही चुका है, ये मान लो। बस आप सबको टाइट होने की ज़रूरत है। टाइट इन द सेंस, सीनियर से कोई आर्गूमेंट फालतू नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। सीनियर से कोई आर्गूमेंट नहीं, सीनियर को सलूट मारना सलूट मार दो, जो इज्जत देनी दे दो। बाकी चमचागिरी बिल्कुल भी मत करो, फौज का काम करो, आराम करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।